हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल की ओर से। फाइनली यहां पे टेक्नीशियन सी की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है हैदराबाद यूनिट के लिए। वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को डिटेल बताऊंगा कौन कौन से ट्रेड वालों के लिए कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है, फॉर्म कैसे भरना है, फीस क्या लग रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सारा डिटेल बताऊँगा। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के लिए आप सभी www.itieducation.com वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा, गूगल या क्रोम में सर्च कर लीजिए। देन यहाँ पे आईटी सरकारी नौकरी के सेक्शन से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ से फॉर्म को भी फिल कर पाएंगे। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। तो गाइस, मैंने आप सभी से बोला भी था कि जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा लोकसभा का, तो फाइनली उसके बाद आप लोग का जो वैकेंसी है वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो फाइनली आप सभी के लिए हर विभाग में वैकेंसी निकलना शुरू हो गया है गाइस, और आप सभी आने वाले दिनों में और वैकेंसी निकलेगा, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। तो चलिए मैं आप सभी को सारा डिटेल बताता हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट रहेगा। वीडियो लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ प्यारा सा एक जरूर लाइक कीजिएगा। तो गाइज, ये जो डिपार्टमेंट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको हम लोग शॉर्ट में बेल बोलते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और ये जो रिक्रूटमेंट अभी आउट हुआ है, ये हैदराबाद यूनिट की ओर से रिक्रूटमेंट आउट हुआ है और ये परमानेंट बेसिस पे है, यानी कि परमानेंट रेगुलर जॉब रहने वाला है। यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट है और यहाँ पे आईटी वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट है और एक और क्वालिफिकेशन पे रिक्रूटमेंट है। तो मैं यहाँ पे आईटी वालों की बात करूँगा, तो आईटी वालों के लिए जो वैकेंसी का नेम रहेगा वो रहेगा टेक्नीशियन सी। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10th पास रहना चाहिए और आईटी, और साथ ही साथ आप लोग का 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप रहना चाहिए। इतना क्वालिफिकेशन है तो आप लोग टेक्नीशियन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक और करके लिखा है, यानी कि 10th + 3 ईयर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स। या तो अगर आप लोग ने ऐसे 10वीं के बाद में 3 साल का आप लोग ने अप्रेंटिसशिप कोर्स किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लोग का टेक्नीशियन सी का क्वालिफिकेशन हो गया। ट्रेड वाइज देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 15 पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल में 2 है। टोटल आप लोग का यहाँ पे 17 पोस्टों पे ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है। और यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटों का मेंशन किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 6 पोस्ट है। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओबीसी में 4 है, एससी कैटेगरी में 2 है, एसटी में 1 है। वहीं पे इलेक्ट्रिकल में बात करूँ तो अनरिजर्व में 1 पोस्ट है और ओबीसी में 1 पोस्ट है। ये आप लोग का हो गया नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। और यहाँ पे सैलरी पे स्केल की बात करूँ तो ग्रेड का यहाँ पे देखिएगा वेज 4 का सैलरी मिलेगा। पे स्केल 21,500 से लेकर के 82,000 प्लस एडमिसेबल अलाउंसेस, यानी कि बेसिक पे आप लोग का 21,500 बनेगा। इसी पे आप लोग को डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, या जितने भी अदर अलाउंसेस होगा या पर्क्स होगा इसी पे ऐड होके मिलेगा। यानी कि आप लोग का 35 प्लस इन हैंड सैलरी आप लोग का यहाँ पे बन जाएगा। सैलरी बहुत ही बेहतरीन है, फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छा है और बहुत ही डिफेंस का जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है। एज लिमिट की बात करूँ तो मिनिमम एज 18 साल आना चाहिए और अपर एज लिमिट टेक्नीशियन सी वालों के लिए 28 साल है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे एज में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार। आप सभी को एज में यहाँ पे भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों के लिए 3 साल, SC/ST कैंडिडेट को 5 साल का और PWD कैंडिडेट को 10 साल का यहाँ पे एज में छूट रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है कि पॉइंट 5 में लिखा गया है रजिस्ट्रेशन इन तेलंगाना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज एसेंशियल। इसी के कारण बहुत सारे राज्यों के कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन में लिखा गया है द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन शुड बी वैलिड एंड एक्टिव एज ऑन लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट द एक्सपायर इन एक्टिव एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड नॉट बी कंसिडर्ड। यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोग का तेलंगाना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही जरूरी है और आप लोग के पास में एक्टिव कार्ड भी रहना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, इसी के कारण बहुत सारे कैंडिडेट फिल नहीं कर पाएंगे। और अगर आप लोग ने तेलंगाना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप लोग का रजिस्ट्रेशन है तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और बेल की ओर से जब भी रिक्रूटमेंट आता है, यानी कि जिस जगह का आता है, जैसे कि गाजियाबाद यूनिट का आएगा तो उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए। महाराष्ट्र में आया था तो महाराष्ट्र एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले में वहाँ पे आ गया था। उसी तरीके से ये जिस राज्य में स्थित है वहाँ का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये इसेंशियल रखती है डिपार्टमेंट, ये देखा गया है। तो अभी ये तेलंगाना यूनिट के से और के रिक्रूटमेंट है, तो तेलंगाना में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो स्थित है वहाँ का आप लोग का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तभी आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो आप लोग का एग्जाम होगा, टोटल 150 मार्क्स का आप लोग का एग्जाम होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और पार्ट 2 में आप लोग का टेक्निकल 100 क्वेश्चन रहेगा, ट्रेड का रहेगा। और पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस में आप लोग का यहाँ पे जो चीज़ रहेगा, जैसे कि जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल कंप्रीहेंशन एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स और जीके पूछा जाएगा पार्ट 1 में। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया है, दोनों को सेपरेटली पास करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जनरल EWS OBC को पार्ट 1 में 35% लाना होगा और पार्ट
टू में भी आप लोग का 35% लाना होगा बोथ पार्ट में। और वहीं पे SC ST PWD कैंडिडेट को 30% लाना होगा बोथ पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में, सेपरेटली दोनों में आप लोग को यहाँ पे पास करने के लिए लाना होगा इतना मार्क्स। बाद बाकी यहाँ पे फीस की बात करूँ तो यहाँ पे अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी को यहाँ पे 250 रुपया प्लस 18% GST चार्ज आप लोग को फीस पेमेंट करना होगा। वहीं पे SC ST PWD एक सर्विसमैन को यहाँ पे कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना है, और ये फीस SBI कॉलेक्ट के थ्रू करना होगा। यहाँ पे लिंक दिया गया है। बाद बाकी ये फॉर्म ऑनलाइन आवेदन भरा जा रहा है, तो ये स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट मैं आप लोग को बता देता हूँ कब तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में डेट दे दिया गया है। तो इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 11 जुलाई 2024 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं गाइज। तो आप सभी के लिए अच्छा मौका है। बात बाकी वही है कि आप लोग का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप लोग का रजिस्ट्रेशन रहना जरूरी है, यहाँ पे जो दिया गया है। बात बाकी इसी के कारण बहुत सारे राज्यों के फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ओनली इसी को मौका दिया गया है, और जब भी रिक्वायरमेंट आता है तो वो मांगा जाता है ये। तो तेलंगाना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप लोग का रजिस्ट्रेशन है, तो आप लोग आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग का कार्ड एक्टिव रहना चाहिए। बाद बाकी टेक्नीशियन सी में 2 ही ट्रेडों को मौका दिया गया है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक को और एक इलेक्ट्रिकल को। बाद बाकी ITI के साथ में आप लोग का अप्रेंटिसशिप रहना जरूरी है। अगर आप लोग का अप्रेंटिसशिप नहीं है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि 10वीं प्लस ITI प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप। तो गाइस ये आप सभी के लिए एक अच्छा मौका आया है बेल की ओर से। बाद बाकी मिलूंगा नई अपडेट के साथ, तो धन्यवाद।